भाई, तुमको सच्ची बात बताऊं तो जिंदगी में पहली बार मैं किसी भूतनी से मिला, और वो भी पान की दुकान पर। अब सुनो, बात कुछ महीने पहले की है। मैं अपने मामा के गांव गया था। नाम था बड़की सरसई। अब गांव तो था, लेकिन वहां के किस्से शहर से भी ज्यादा हाईटेक थे। शुरुआत हुई पप्पू हलवाई की दुकान से। पप्पू हलवाई वो इंसान है जो समोसे में इतनी मिर्च डालता है कि खा लो तो खुद की गलती लगती है। वहीं से शुरू हुआ मेरा भूतिया प्रेम कथा। एक दिन शाम को मैं दुकान पे बैठा था, चाय पी रहा था, और तभी सामने से एक सफेद साड़ी में लड़की आई, बाल खुले, पाँव उल्टे, लेकिन हाथ में पान का पत्ता था। मैं बोला, बहन जी, आप भूत हैं या विमल खाकर टाइम पास करने आई हैं? वो बोली, एक मीठा पान बनवा दो वरना तेरी चाय में भांग मिला दूंगी। अब मैं डर तो गया, लेकिन क्यूरियोसिटी भी थी। मैंने पप्पू को इशारे में बुलाया, एक दमदार पान बना, और अगर जिंदा रहा तो कल का नाश्ता मैं कराऊंगा। पप्पू ने कांपते हाथों से पान बनाया, और वो भूतनी ले गई पान, और ऐसे गायब हो गई जैसे उधारी की याद। अगले दिन सुबह दुकान पर आया तो पप्पू बोला, भैया, रात को मेरी दुकान के सामने बर्तन खुद ब खुद धुल रहे थे और बेलन नाच रहा था। अब मैं तो मान गया, कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन रात को मैंने खुद दुकान के बाहर छुप के देखा, और भाई साहब, भूतनी फिर आई। लेकिन इस बार उसने कहा, मुझे रोज एक पान देना वरना तुझे टिकटॉक इन्फ्लुएंसर बना दूंगी। अब मैं बोला, मतलब मरने से भी बुरा अनजान। फिर क्या, रोज उसका पान बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि इसकी असलियत जाननी चाहिए, तो मैंने पान में कैमरा छुपा दिया। भाई, जो रिकॉर्डिंग आई ना, पूरा यूट्यूब हिला देती। भूतनी पान लेकर जाती और सीधे पप्पू हलवाई के घर जाती थी। मैं बोला, अबे साला, तू तो खुद भूत के साथ लिव इन में है। पप्पू बोला, नहीं भाई, वो भूतनी नहीं है, मेरी साली है। रोलप्ले कर रही थी ताकि लोग दुकान पर आएं और वायरल हो जाएं। और मैं बोला, साली इतनी अच्छी एक्टिंग करती है तो भाभी कैसी होगी? फिर क्या, पप्पू का पूरा भांडा फूट गया। गांव में लोग पान खाने कम, भूत देखने ज्यादा आने लगे, और मुझे बना दिया गांव का भूत अन्वेषक। अब हर बार कोई चिल्लाता, अबे वो देखो भूत आया, और मैं पीछे से आवाज मारता, पान तो देता जा ससुर। अंत में भूतनी तो मिली, लेकिन असली डर तब लगा जब एक दिन सच में एक औरत आई, कोई प्रैंक नहीं, और बोली, तुम रोज मेरी बहन को पान खिलाते हो ना, अब शादी करनी पड़ेगी। और फिर कहानी खत्म। और मेरी शादी शुरू। अगर तुम्हें पसंद आई तो बोलो, मैं अगली बार भूतनी की सुहागरात वाला पार्ट भी सुनाऊंगा।